जय हिंद। आज बात कर रहे हैं हम आरआरबी भर्ती बोर्ड की और बड़ी खुशखबरी की बात है, हमारे रेलवे के द्वारा 32,438 पदों की वैकेंसी आई है। आज उसके बारे में कुछ संपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। हमने लिखा है 2025 आरआरबी ग्रुप डी। तो ग्रुप डी मतलब 4th क्लास की जो वैकेंसी आई है, ये हम इसकी बात बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने लिखा है पोस्ट जो आई है, टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो 32,438 पद आए हुए। 32,438 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। ये बहुत कम वैकेंसी है आरआरबी के माध्यम से, और बढ़ने की संभावना है। एग्जाम के बाद या एग्जाम के पहले और भी बढ़ सकती है संख्या। और योग्यता क्या मांगी है, 10th पास मांगा। केवल 10th पास जो भी स्टूडेंट्स है वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो 32,438 पदों के लिए, पूरे के पूरे पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं 10th पास। पहले आईटीआई मांगी थी, लेकिन बाद में फिर आईटीआई को वापस कर लिया। अब केवल 10th पास व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट होगा वो 10th पास इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। एज की बात करूं मैं आपसे, तो एज जो है 18 से लेकर 36 वर्ष तक का जो भी स्टूडेंट इस ईयर्स में आता है वो भर सकता है। पहले 18 से 33 वर्ष लेते थे, लेकिन 3 वर्ष और बढ़ा दिया है, क्योंकि कोरोना काल के कारण 3 साल और प्लस कर दिया है। अब 18 से लेकर 36 वर्ष के बीच में जो भी स्टूडेंट होगा वो इस फॉर्म को भर सकता है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 3 साल का और छूट मिल गई है। तो 1836 जो है जनरल वालों के लिए है, 3 साल और जोड़ देंगे तो 18 प्लस ये हो जाएगा 36 प्लस 39। 18 से 36 वर्ष के लिए ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे वो 18 से 36 वर्ष तो जनरल वालों के लिए 3 साल ओबीसी छूट मिल जाती है। तो 18 से लेकर 39 वर्ष तक तो ये भर सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट। एससी एसटी के लिए 5 साल और छूट मिल गई, तो 36 में 5 जोड़ गए तो 41 हो गया। तो 18 से लेकर 41 वर्ष तक के जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फीस की बात करूं मैं, कौन कौन सी फीस लगती है, तो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस रहेगी। फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए फीस रहेगी। और एससी एसटी के लिए और महिलाओं के लिए 250 रुपए फीस रहेगी। तो एससी एसटी कैंडिडेट जो है 250 के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, और जनरल ओबीसी 500। लेकिन मैं आपको एक बात तो बता दूं कि जब आप एग्जाम देंगे, जैसे जनरल और ओबीसी के एग्जाम दिया, एक एग्जाम हमारा जो सीबीटी एग्जाम होता है वो नीचे दूंगा मैं जानकारी इसकी। फीस एग्जाम देने के बाद चाहे आप क्वालिफाई करो या ना करो, आपको इसमें से 400 रुपए रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसी प्रकार एससी एसटी के 250 रुपए पूरे के पूरे वापस आ जाएंगे एग्जाम देने पर। ठीक है, तो ये होगा, मैंने आपको बताया है पोस्ट, योग्यता, एज, ओबीसी, एससी, फीस के बारे में। अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। 23 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो चुके हैं, और 22 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म भर सकते हैं हम लोग। सुधार का समय, यदि कोई मिस्टेक हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ, नाम या एड्रेस या जो भी फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है, तो उसको सुधार का समय दिया जाएगा। 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 के बीच में उस फॉर्म को हम सुधार सकते हैं। ये हमने पूरा बताया है कि किस पद के, मतलब पोस्ट के बारे में, योग्यता के बारे में, एज के बारे में। नीचे बात करें सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होती, तो पहले होगा आपका सीबीटी एग्जाम। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहा जाता है सीबीटी, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है हमारा। तो आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपको एक कॉलेज में एक परीक्षा हॉल में जाना पड़ेगा, वहां पे कंप्यूटर पे आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें एक तो ये होगा सीबीटी एग्जाम। ये सीबीटी एग्जाम निकलने के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बारे में बताऊंगा इधर आपको, फिर फिजिकल होगा, और इसके बाद 3rd नंबर पे मेडिकल होगा। तो पहले क्या हुआ, आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, आपको कंप्यूटर पे जाकर 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे, मैं बताऊंगा क्या क्या उसमें। फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा। 3 प्रक्रियाओं से आपको गुजरना है। अब पेपर सिलेबस में क्या होगा, जो आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा। जीके में 20 प्रश्न आएंगे आपको, जो जनरल नॉलेज है हमारा उसमें 20 प्रश्न आपको जीके के मिलेंगे। रीजनिंग के 30 प्रश्न उसमें मिलेंगे आपको, और मैथ्स के 25 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। साइंस के 25। तो एक मन क्या रहा, जीके 20 मार्क्स 20 प्रश्न, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, ऐसे मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन हमारे उस पेपर में आपको आएंगे। तो 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट।
तो 90 मिनट उसको मिलेंगे आप लोगों को। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है आपको, और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी रहेगी। यदि आप पेपर में 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, उसको कहते हैं 1/3 माइनस मार्किंग, जो कि हम टेस्ट पेपर में हर सैटरडे को करवाते हैं, तो 1/3 माइनस मार्किंग रखते ही हैं, माइनस मार्किंग रहेगी ना। ये मैंने बताया पेपर का सिलेबस, पेपर का 90 मिनट टाइम और कैसे प्रक्रिया होगी सिलेक्शन की प्रक्रिया, वो बताया मैंने आपको। इधर आइए फिजिकल की बात करूं, फिजिकल में क्या क्या होगा। पुरुष दौड़, जो लड़के हमारे पेपर जब निकल जाएगा, रिटर्न आपका सीवीटी एग्जाम निकल जाएगा, तब आपको एक फिजिकल प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो पुरुष दौड़ आपको 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। समय रहेगा 4 मिनट 15 सेकंड। तो 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर कवर करना है। इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, ये केवल क्वालिफाई के लिए है। एक तो हो गई पुरुष दौड़, इसमें एक कंडीशन और है हमारी, वजन लेकर दौड़ना। तो वजन लेकर 100 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, और इसका समय रहेगा 2 मिनट। 2 मिनट में 100 मीटर, कितना वजन रहेगा, तो 35 किलोग्राम वजन की एक आपको रेत की बोरी रख दी जाएगी, या कोई भी वो वजन रख सकते हैं। 35 केजी का उसका वेट रहेगा। वो वजन आपको कंधे पर रखकर 100 मीटर की दौड़ लगाना है या पैदल चलना है। समय रहेगा 2 मिनट। तो ये 2 कंडीशन मैंने बताई है। 1000 मीटर दौड़ 4.25 मिनट में, जब ये दौड़ कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद ये वाली प्रक्रिया आपको करना पड़ेगी। तो वजन लेकर 35 किलोग्राम वजन, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में कवर करना है। ये लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए क्वालिफाई प्रक्रिया है। फिजिकल रिटर्न के बाद, रिटर्न जब क्वालिफाई हो जाएगा, इसके बाद ये आपको करना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन। इसके बाद महिलाओं के लिए बात करूं, 1000 मीटर इसमें आपको दौड़ना है। समय रहेगा आपको 5 मिनट 45 सेकंड, लगभग 5.25 मिनट बोलूंगे आपसे। तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर दौड़ना है महिला लड़कियों के लिए, और 5.25 मिनट मतलब 5 मिनट 45 सेकंड का समय आपको मिलेगा। दूसरी कंडीशन, वजन लेकर दौड़ना, आपको भी 100 मीटर दौड़ना है। आपका टाइम भी 2 मिनट है, बस वजन जो है 20 किलोग्राम हो गया। तो वजन यहाँ पे टोटल लड़कियों के लिए रहेगा 20 किलो, लड़कों के लिए रहेगा 35 किलो। समय 2 मिनट रहेगा, समय 2 मिनट लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। दूरी वही है 100 मीटर आपकी। यहां पर हम देख रहे हैं कि 1000 मीटर लड़कों के लिए 4.25 मिनट और लड़कियों के लिए 1000 मीटर 6.25 मिनट। लड़कियों के लिए जहां पे समय ज्यादा मिला है दौड़ के लिए भी, और यहां वजन कम कर दिया गया 35 की जगह 20 किलोग्राम। ये लड़कियों की प्रक्रिया, ये लड़कों की प्रक्रिया हो गई। जोन वाइज पदों के नाम बताऊं मैं आपको। दिल्ली में 4875 पद निकले हैं। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 4672, सेंट्रल रेलवे मुंबई में 3244, चेन्नई में 2694, आरआरबी गुवाहाटी में 2048, प्रयागराज में 2020, कोलकाता में 1817 और सिकंदराबाद में 1642, जबलपुर में 1614, जयपुर में 1433 और गोरखपुर में 1370। और इधर लिखे मैंने आपको बिलासपुर में 1337, हाजीपुर में 1251 और भुवनेश्वर में 964 पद निकले हैं। टोटल मिलाकर 32,438 पद हैं। अब ये मैं पदों के नाम मैंने लिखे हैं। 14 प्रकार के पद निकले हैं। 14 प्रकार के पदों में कहां पे कौन सी वैकेंसी है, पदों के नाम। पहला है पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन में जो पद निकले हैं वो 5058 पद निकले हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल 3077 पद निकले हैं। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन 2587 पद निकले हैं। असिस्टेंट लोको सेट डीजल वाला 420 पद हैं। असिस्टेंट टीएल एंड एसी में 1041 पद हैं। असिस्टेंट ब्रिज में 301 पद हैं। असिस्टेंट परमानेंट वेज में 247 पद हैं और असिस्टेंट टीआईडी में 1381 पद हैं। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 799 पद हैं। असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप में 624 पद हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल में 744 पद हैं। असिस्टेंट सिग्नल्स एंड टेलीकॉम में 2012 पद हैं। असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल में 950 पद हैं। और सबसे ज्यादा ट्रैक में मेंटेनर ना, उसमें हमारे 13,187 पद है। तो ट्रैक मेंटेनर जो हमारा ग्रेड 4 में आता है 13,187 पद सर्वाधिक पद है और सबसे कठिन काम यही माना जाता है। सबसे अच्छी यदि मैं जॉब की बात करूंगा इसमें, तो सबसे पहले हमने जो लिखा है पॉइंट्समैन, जो कि हमारा स्टेशन मास्टर के साथ स्टेशन पर रहकर झंडी दिखाना, ये काम होता है हमारा। इसके बाद वर्कशॉप में काम करना मैकेनिकल, ये भी अच्छा काम है हमारा। और कैरेज एंड वैगन, इसमें भी हमारा वर्कशॉप में काम करना पड़ता है, ये भी अच्छा काम है।
लोको सेट जो हमारे डीजल इंजन का यहाँ पे काम होता है, लोको सेट, ये भी अच्छा काम है। इसका ब्रिज, ये कहीं ब्रिज बन रहा है, उसमें आपको काम का सहयोग करना, असिस्टेंट है आप ना। ये टीआरडी, इसमें भी हमारा अच्छा काम है, मतलब सारी वैकेंसियां लगभग ठीक है। ऑपरेशन टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल, ये इसमें टेलीकॉम में सिग्नल वगैरह का जो काम होता है हमारा वो देखना है। ये सारे 14 प्रकार के पद मैंने बताए, कौन से पद में कितनी वैकेंसियां हैं ये भी मैंने बताई है, जोन वाइज कितनी वैकेंसी ये भी मैंने बताई है, और ये सारी डिटेल मैंने आपको लिखवाई है। तो आप बिल्कुल इसको तैयारी करें और इस फॉर्म को फिलअप करें। 23 जनवरी 2025 से मैंने बताया आपको, ये फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं हमारे, और 22 फरवरी 2025 तक फॉर्म भराएंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मुझे अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।